सो हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लाइफ साइकिल। प्लांट किंगडम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट और फिर कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक माना जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स। इसको लाइफ साइकिल में क्या होता है, लाइक कन्फ्यूजन्स रहते हैं जब ज़्यादा अच्छे से आप लाइफ साइकिल ना समझे। हैप्लॉन्टिक है, प्रोडिप्लॉन्टिक है, फिर डिप्लॉन्टिक। ओके, तो एक जनरल लाइफ साइकिल मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि अप्लाई होती है एल्गी, ब्रायोफाइट या फिर टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म या फिर एंजियोस्पर्म के अंदर। लाइक ये तो आपको पता ही होगा प्लांट किंगडम के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट किंगडम में हमारा आता है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। ओके, फिर आती है हमारी जिम्नोस्पर्म, फिर आता है एंजियोस्पर्म सबसे एंड में, विच आर अवर फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो ये हमारे जो 5 ग्रुप्स होते हैं, इसके अंदर लाइफ साइकिल मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से लाइफ साइकिल काम करती है यहाँ पर। ओके, तो लाइफ साइकिल का सबसे पहले मैं आपको एक मीनिंग बता दूँ, लाइफ साइकिल होता क्या है। लाइक यहाँ पर अगर हमारे पास एक सीड है, सीड से इस तरीके से कोई प्लांट बना, प्लांट से फिर क्या हुआ, प्लांट के अंदर फ्लावर्स आए, फ्लावर में रिप्रोडक्शन हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, फिर एक सीड बना। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम सीड से सीड के ऊपर पहुंच गए। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट्स। ओके, इस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपके दिमाग में एक चीज फंसने वाली है कि लाइफ साइकिल एक्चुअली होती है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा कोई भी प्लांट होता है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंजियोस्पर्म में सब में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन 2 स्टेजेस सबके अंदर प्रेजेंट होते हैं। आप इस तरीके से देख लें, कौन सी, एक तो होती है गैमेटोफाइट, दूसरी होती है स्पोरोफाइट। ओके, गैमेटोफाइट गैमेट बियर, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर ये क्या बनाने वाला है, गैमेट बनाने वाला है। इस तरीके से आप देख लें, गैमेट बनाएगा। ओके, तो गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है, गैमेट बियरिंग या फिर गैमेट फॉर्मेशन जो करता है, गैमेट बियरिंग, गैमेटोफाइट हमारा गैमेट बनाएगा। जबकि जो स्पोरोफाइट होता है दैट इज स्पोर बियरिंग। क्या बनाने वाला है हमारा यहाँ पर, ये स्पोर बनाने वाला। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्पोर बना दिया इसने। जो हमारा गैमेट होता है, गैमेट और स्पोर के बीच में आपको एक डिफरेंस बताने वाला हूँ। एक होता है एक्चुअली, जो हमारा गैमेट होता है दैट इज यूनिसेलुलर। यहाँ पर सिंगल सेल है, ये आप देख सकते हैं। ओके, सिंगल सेल है, हैप्लॉइड है, और ये जो हमारा स्पोर है वो भी सिंगल सेल है, ठीक है, और हैप्लॉइड है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूँ। जो हमारा गैमेट होता है कभी भी फर्दर डिवीजन नहीं शो करता। ठीक है, 2 गैमेट बनेंगे वो हमेशा फर्टिलाइजेशन करेंगे, लेकिन जो हमारा स्पोर होता है वो शो करता है डिवीजन। तो मैं आपको बता दूं, लाइक अगर यहाँ पर हमारा गैमेटोफाइट था, उसने एक यहाँ पर बनाया गैमेट, ठीक है, और दूसरा गैमेट उसने यहाँ पर बना दिया, तो क्या करेंगे, आगे जाकर ये ऐसे फ्यूज कर जाएंगे। अभी हमारा फॉर्म हो गया जाइगोट। जाइगोट भी क्या है, जाइगोट हमारा 2n होता है और सिंगल सेल होता है, ठीक है। और हमारा जो स्पोर होता है उसकी होती है हमेशा माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, लाइक जो स्पोर होता है, स्पोर मेरा सिंगल सेल है, स्पोर हमेशा डेवलप होता है जाकर गैमेटोफाइट के अंदर। गैमेटोफाइट हमारी मल्टी सेलुलर स्टेज होती है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे। ये भी मल्टी सेलुलर होता है, और हमारा ये जो स्पोरोफाइट होता है मल्टी सेलुलर स्टेज होता है। ओके, तो इस तरीके से आप देखें, लाइक यहाँ पर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होने वाले हैं। इस तरीके से बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होने वाले हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही है, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होने वाले हैं। मल्टी सेलुलर स्टेज है हमारी, स्पोरोफाइट और फिर गैमेटोफाइट। तो क्या वो जो हमारा स्पोर था उसने क्या की, माइटोसिस, क्योंकि हम क्या हुआ, यहाँ n से n गए ना। जो हमारा गैमेटोफाइट होता है वो हैप्लॉइड होता है, जबकि स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है। जब आप n से n जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर होती है माइटोसिस, क्योंकि ये सिंगल सेल था और ये मल्टी सेलुलर। हमने नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर लिए बाय शोइंग द डिवीजन। ओके, माइटोसिस शो करके यहाँ पर हमारा सिंगल सेल स्पोर था, जबकि जो गैमेटोफाइट था वो भी यहाँ पर वो सिंगल सेल था, ये मल्टी सेलुलर था, लेकिन दोनों की प्लॉइडी सेम थी। इसलिए हमने माइटोसिस किया और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर लिए। तो हमारा जो स्पोर था वो उसने क्या फॉर्म कर दिया, उसने गैमेटोफाइट फॉर्म कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा जो जाइगोट है वो सिंगल सेल है लेकिन डिप्लॉइड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जाइगोट जो होता है वो हम स्पोरोफाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरीके से जो स्पोरोफाइट होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, जबकि जाइगोट होता है हमेशा सिंगल सेल होता है। तो क्या करना है, हमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करना है, लेकिन जाना क्या है, 2n से 2n जाना है। तो यहाँ पर भी माइटोसिस होने वाली है। और मियोसिस कब होती है, जब हम 2n से n जाते हैं। ओके, रिडक्शनल डिवीजन जिसे हम कहते हैं, रिडक्शनल जो हमारा डिवीजन होता है तब माइटोसिस होती है। यहाँ पर हमारी मियोसिस होती है, यहाँ पर माइटोसिस होने वाली। मैंने आपको ये बीच में समझा दिया, तो लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इधर हटा दिया।
तो यहाँ पर भी माइटोसिस होने वाली है, क्योंकि हम सिंगल सेल से बहुत सारे सेल्स बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से होता है। जो स्पोरोफाइट हमारा होता है वो स्पोर होता है, क्योंकि जाइगोट के बाद हमारा बनता है एम्ब्रियो। तो यहाँ पर जो मेन हमारा जो स्पोरोफाइट है वो एम्ब्रियो है यहाँ पर मेनली। ओके, तो इस तरीके से पूरे प्लांट किंगडम के अंदर लाइफ साइकिल चलती है। लाइक यहाँ पर हमारा गैमेटोफाइट है, यहाँ पर हमारा स्पोरोफाइट है। गैमेटोफाइट ने गैमेट बनाया, 2 गैमेट बनाया, आपस में फ्यूज किए। फ्यूज करने के बाद उन्होंने जाइगोट बनाया। जाइगोट हमारा 2n है, ठीक है, लेकिन सिंगल सेल है। जो स्पोरोफाइट होता है मल्टी सेलुलर होता है क्या, डिप्लॉइड। तो हमारा जाइगोट से बन गया स्पोरोफाइट विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, डिवीजन शो करा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर लिए। अब जो हमारा स्पोरोफाइट है वो स्पोर बनाएगा विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, ठीक है। अब स्पोर क्या होता है यहाँ पर, ओके, विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। यहाँ पर मियोसिस होने वाली है, मैं आपको बताना भूल गया। मियोसिस क्यों होने वाली, लाइक 2n से हम n गए ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्पोरोफाइट है वो हमारा n है, वो सॉरी जो स्पोर है वो n है, स्पोरोफाइट हमारा 2n है। तो यहाँ पर हुई है रिडक्शन और डिवीजन, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हुई है। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड गए तो यहाँ पर मियोसिस हुई, मियोसिस होकर हमारा स्पोर फॉर्म गया। अब स्पोर की माइटोसिस होकर मल्टी सेलुलर हमारा गैमेटोफाइट फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरी की पूरी लाइफ साइकिल चलती है प्लांट किंगडम के अंदर। ओके, अब ये बदल जाती है, कहीं पर हैप्लॉन्टिक होने वाली है, कहीं पर हैप्लोडिप्लॉन्टिक होने वाली है, फिर कहीं पर डिप्लॉन्टिक होने वाली है। ओके, एल्गी के केस में हैप्लॉन्टिक क्यों होती है मैं आपको ही बताता हूँ। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। लाइक इस तरीके से अगर आप चीज़ों को लिंक करके पढ़ते हैं बहुत अच्छे से समझ में आता है।